Hey friends, welcome back. You are with me Sonali, and in today's lesson we're going to talk about some very beautiful English phrases with our word brain. I know, the most important organ of our body. So today we're going to talk about some beautiful English phrases with the word brain, which you can use in your daily conversations to make it more fluent and grooming. Let's start. Now, I have some phrases for you and I will tell you how to use them, when to use them correctly, and what influence they can give it on your speech. How can it make your speech wonderful and fluent to listen? So, let's start our lesson. Some interesting brainy phrases. Okay, first in our list is brain box. Now, what do it mean is, ब्रेन बॉक्स मतलब एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पर्सन, कोई ऐसा आदमी जो आपको जानते हो कि इसके पास हर बात का सोल्यूशन होगा, बिकॉज ही इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट. आप उससे कोई भी सवाल कर लो, यू नो कि ही विल आंसर यू इन एनी सिचुएशन. ही कैन गिव यू अ बेस्ट आंसर. सो उस पर्सन को हम बोलते हैं, ओ माई गॉड, ही इज अ ब्रेन बॉक्स. इसके पास तो बहुत बुद्धि है, इज अ ब्रेन बॉक्स. देखते हैं, हे ब्रेनी बॉक्स, could you please solve this for me? Now if you know कि इसके पास आपके solution का आंसर हो सकता है, this person or a friend of yours is very intelligent, you know he can easily solve it out, तो आप उसको जाकर बोल सकते हैं, hey brainy box, मतलब a very intelligent person, could you please solve this for me? क्या आप ये मेरे लिए solve कर दोगे? We need a brain box to clear this entrance exam. मतलब ये entrance exam बहुत difficult है. And only the one who is a brain box, जो बहुत intelligent है, only he can clear the exam. Next is a bird brain. Now this is exactly the opposite of brain box. Brain box था कोई बहुत intelligent आदमी, और bird brain होता है somebody who is very silly, who talks stupid, जो brainless, the one who don't use their brain. ब्रेनलेस, सिली और स्टूपिड पर्सन, जो ज़्यादा अपना दिमाग यूज़ नहीं करता. अ पर्सन हु लैक्स इंटेलिजेंस और हु मेक्स स्टूपिड डिसीजन. तो कभी होता है हमारे पास ऐसी बहुत बार सिचुएशंस आती हैं, लाइक हमने कुछ काम बोला और उसने एकदम गलत कर दिया, उल्टा कर दिया, तो वी कैन यूज़ दिस फ्रेज, राइट. तो कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन आए जिसमें आपने किसी को कोई टास्क दिया हो और उसने एकदम गड़बड़ कर दिया, बिल्कुल बुद्धि यूज़ नहीं किया और बस कुछ भी कर दिया, तो यू कैन यूज दिस फ्रेज, एंड अ ब्यूटिफुल फ्रेज. सुनने में भी अच्छा लगेगा और किसी को बुरा भी नहीं लगेगा, राइट. लुक एट द पिक्चर, सच अ ब्यूटिफुल पिक्चर. अ माइंड लाइक अ बर्ड, जैसे बर्ड का दिमाग छोटा सा होता है, आपका दिमाग भी छोटा सा है. सो यू कैन से, ओह यू सच अ बर्ड ब्रेन. You don't know this simple question, you're such a bird brain, right? She cannot even solve this silly question. She's such a bird brain. वो इतना easy question भी solve नहीं कर पाई. She's like a bird brain, right? Next in our list is brain child. Now again a very very beautiful phrase, brain child. इसका मतलब होता है something original. कोई भी original idea या invention जो मेरा खुद का है. I have not copied it from anybody. वो मेरा अपना आइडिया है, राइट. और ऐसा आइडिया जो एक बहुत फ्रूटफुल आइडिया की तरह से साबित हुआ. फॉर सम ओरिजिनल आइडिया, मतलब यू हैव नॉट कॉपीड इट फ्रॉम एनीबडी, इट इज फ्रॉम योर ब्रेन, इट इज योर ब्रेन चाइल्ड, आपका बच्चा, आपका आइडिया. और आइडिया और प्लान प्रोड्यूस्ड बाय सम क्रिएटिव थॉट और इन्वेंशन, राइट. आई कंसिडर माई नॉवल टू बी माई ब्रेन चाइल्ड, a project where I worked hard for many years without rest. मतलब मैंने जो नॉवल लिखी है, I consider it as my brain child. मैं उसको अपना brain child मानती हूँ, because it is my original idea. It is my invention, जिसपे मैंने सालों मेहनत करी है बिना किसी रेस्ट के, बिना कोई रेस्ट किए. So that is my brain child, right? जैसे सपोज आपकी कोई मीटिंग है, कोई सेल्स के बारे में, हमें किसी कोऑपरेट सेक्टर में कुछ मीटिंग फोर्स करनी है जहाँ पे हमें अपने आइडियाज़ थ्रो करने हैं. सपोज़ आपका आइडिया बहुत बेहतरीन निकला, कंपनी की सेल्स एकदम बढ़ गई, तो यू कैन से दैट इज़ माई ब्रेन चाइल्ड, इट वॉज माई ओरिजिनल आइडिया, राइट. नेक्स्ट फ्रेज विद द वर्ड ब्रेन
इज ब्रेनस्टॉर्म। अभी ये क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है जब बहुत सारे आइडियाज मिक्स हो जाते हैं। लुक एट द पिक्चर वंस, इट इज अ ब्रेन एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वेयर वी मिक्स अप द आइडियाज। किसी ने कुछ बोला नो, किसी ने बोला गुड, let's see, maybe. So a lot of ideas, lot of brains when combined together, we call it brainstorming. Spontaneous ideas by a group of people, group problem solving method. तो जहाँ पर हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, ग्रुप्स की बात करते हैं, उनके आइडियाज़ की बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग. We are having a brainstorming session on Friday to come up with new innovative ideas for this project. इस प्रोजेक्ट के लिए हम इस फ्राइडे को एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखने वाले हैं, जहाँ पे सब लोग, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं ग्रुप में, सब लोग अपने अपने आइडियाज़ थ्रो करेंगे और जो बेस्ट आइडिया होगा उस प्रोजेक्ट के लिए, उस प्रोजेक्ट के बेनिफिट के लिए, वी गोइंग टू सेलेक्ट दैट आइडिया. So that is called brainstorming. When first starting the science project, the team members spend their time brainstorming for the new ideas. मतलब ये वाला साइंस प्रोजेक्ट जब शुरू होने वाला था, उसके बिगिनिंग में सारे टीम मेंबर्स ने बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग किया ताकि कोई बहुत अच्छा, कोई बहुत बेहतरीन आइडिया बाहर निकल के आए. तो आई होप आप समझ गए हो, जब एक साथ बहुत सारे ब्रेन्स यूज़ होते हैं, उनके दिमाग से आइडियाज़ निकलते हैं, मतलब आपका अपना आइडिया नहीं, ब्रेन चाइल्ड वी डिड जिसमें अपना ओरिजिनल आइडिया था. ब्रेनस्टॉर्मिंग इज लॉट ऑफ आइडियाज टुगेदर. व्हेन वी कंबाइन देम एंड सिलेक्ट वन आइडिया, द बेस्ट ऑफ ऑल, वी कॉल इट ब्रेनस्टॉर्मिंग, राइट? नेक्स्ट इज ब्रेन ड्रेन. ब्रेन इज ड्रेनिंग, ब्रेन ड्रेन. अब इसका क्या मतलब होता है? ये एक ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें किसी कंट्री के कोई होनहार लोग, बहुत एजुकेटेड लोग दूसरी कंट्री में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. उनको एक अच्छी हायर पे मिलती है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाता है. तो एक कंट्री की एजुकेशनलिस्ट, अच्छे लोग निकल कर दूसरी कंपनी में, जब दूसरी कंट्री में जाने लगते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन. A situation where a country loses its best workers as they start moving towards other countries, right? Probably because they get a good pay there, the standard of living is better there, so they start moving to other countries. Our country, India, has faced big brain drain in the recent years. Recent years में हमारी अपनी कंट्री इंडिया ने भी बहुत ब्रेन ड्रेन देखा है, जिसमें right? Next, brainwash. Now it's a beautiful phrase, and of course it doesn't mean washing your brain, as you can see in the picture. brainwash नहीं करना है, but yes, in some other sense. इसका मतलब होता है जब कोई कंटिन्यूसली आपके ब्रेन में कुछ फीड कर रहा हो, बार बार वो आपको एक ही बात रिपीटेटिवली बोल रहा है, ही इज फीडिंग समथिंग इन योर ब्रेन, तो आपका हम ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ठीक है? टू फोर्स समबडी टू बिलीव समथिंग, मतलब दैट इज नॉट योर ओरिजिनल थॉट, आपका वो आइडिया, वो थॉट्स नहीं है, समबडी इज ब्रेन वॉशिंग यू. वो आपको बार बार फीड कर रहा है कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, वही सच है, उसी पे बिलीव करो. टू इन्फ्लुएंस समवन बैडली बाय योर ओन थॉट्स, आपके विचार नहीं है, कोई और आपका ब्रेन वॉश कर रहा है. Television advertisement try to brainwash people into buying things that they don't need. Television advertisements क्या करते हैं? हमारा brain wash करते हैं. They force us to buy the things which we actually don't need. But हम उनसे influence हो जाते हैं. They brainwash us. हमें लगता है कि नहीं, ये प्रोडक्ट रियल में बहुत अच्छा है and somewhere sometime we going to use it. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं brain wash. ओके, नाउ नेक्स्ट इन द लिस्ट इज ब्रेन टीजर, जो हमारे ब्रेन को टीज करता है. मतलब अ प्रॉब्लम विच इज़ रियली डिफिकल्ट, आप बार बार कोशिश कर रहे हो कि ये प्रॉब्लम, ये रिडल, ये पजल हमसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, और इतना फोर्स अपने दिमाग पे लगा रहे हो पर नहीं कर पा रहे हो. तो ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई प्रॉब्लम को हम बोलते हैं, ओ माई गॉड, इट्स अ ब्रेन टीजर, इट्स टीजिंग माई ब्रेन.
मेरे दिमाग को खराब कर रहा है, बट आई कैन नॉट जस्ट सॉल्व इट, मेरे से नहीं सॉल्व हो रहा। एंड समटाइम्स हम ब्रेन टीजर्स को, ऐसी पजल्स को बोलते हैं, दे आर फन टू सॉल्व, बट यू रियली नीड टू यूज योर ब्रेन इनटू इट। नहीं समझ में आ रहा, फिर भी नहीं हो रहा, तो हम उसको बोलते हैं, ओ माय गॉड, ये तो एक ब्रेन टीजर है, राइट। दिस पजल इज सच अ ब्रेन टीजर। डिफिकल्ट पजल है कि हाउ एवर आई ट्राई, बट ये पजल में सॉल्व नहीं कर पा रहे। लेट मी गिव यू अ ब्रेन टीजर। जॉनीज मदर हैड 3 चिल्ड्रन। जॉनी की मम्मी के 3 बच्चे थे, ठीक है। द फर्स्ट चाइल्ड वॉज नेम्ड एज अप्रैल। पहले बच्चे का नाम उन्होंने रखा अप्रैल। सेकेंड चाइल्ड वॉज नेम्ड एज जून। Now you have to tell me that what will be the third child's name. So it is a brain teaser. Just try to solve it out. Okay, until then, please start using these beautiful brainy phrases in your daily conversations, and you will see that your English will become such a gloomy and fluent one, right? Thank you so much. I will be right back in my next video with some more important and beautiful English phrases. Jai Hind. जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।